इस मूवी के स्टार्ट में हमें दो ऑर्फन बच्चों को दिखाया जाता है जिनके नाम शिन और पियो होते हैं। अब एक आदमी जिसका नाम अंकल वू होता है वो इन बच्चों को खरीद के अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनकी लाइफ में बहुत सी परेशानियां और मुश्किलात होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सरवाइव करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि उनका ड्रीम और पैशन भी सेम ही होता है और वो बड़े होकर अजीम जनरल बनना चाहते थे क्योंकि उन्होंने एक अजीम जनरल ओकी की ग्रेटनेस को विटनेस किया होता है। लकड़ियाँ इकट्ठी करने और उन्हें काटने के बाद जो टाइम बचता था उसमें शिन और प्यो जंगल में जाके लकड़ी से बनाई हुई तलवारों से प्रैक्टिस करते थे और कई सालों से वो हमेशा एक साथ ट्रेनिंग करते हुए आ रहे थे ताकि अपनी फाइटिंग स्किल्स और अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकें। और हर रोज की प्रैक्टिस के बाद वो दोनों बहुत टैलेंटेड फाइटर बन चुके थे और अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करने लगे थे। एक दिन जब वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पे एक जनरल आ जाता है जिसका नाम चेंग होता है, जो पियो को शॉर्ट फाइटिंग करते देखता है और उसकी तारीफ भी करता है। अगले ही दिन वो जनरल चेंग अंकल वू के घर आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि रॉयल आर्मी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ताकि रॉयल सोल्जर्स को इकट्ठा किया जा सके। और जनरल चेंग का भी वहाँ आने का यही मकसद होता है कि वो अंकल वू से परमिशन ले सके और वो पियो को अलाउ करें कि वो किंगडम जाके ट्रेनिंग करे ताकि उसका शुमार किंगडम के स्पेशल सोल्जर्स में हो सके। अब क्योंकि ये ऑफर सिर्फ पियो के लिए होती है, शिन के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश होता है और पियो को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए सपोर्ट करता है ताकि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके। अब उस रात जब उन दोनों के रास्ते जुदा होने वाले होते हैं, शिन और पियो आखिरी बार फिर से स्वॉर्ड फाइटिंग करते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने अपने ड्रीम्स को फॉलो करना जारी रखेंगे। शिन बहुत ज्यादा पुरज़म होता है कि वो सख्त ट्रेनिंग करेगा ताकि वो रॉयल सोल्जर बनने के लिए पियो को वहाँ ज्वाइन कर सके और एक ग्रेट जनरल बनने के लिए उनके उस ड्रीम के करीब पहुँच सके। अब पियो के जाने के बाद शिन बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है और माउंटेन्स में भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है ताकि अपनी स्वॉर्ड की टेक्निक को बेहतर बना सके। और देखते ही देखते बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग से उसकी फाइटिंग एबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो अपनी वुडन स्वॉर्ड से पत्थरों को भी तोड़ने लगता है। कुछ दिनों बाद जब शिन अपनी झोपड़ी में रेस्ट कर रहा होता है तो वहाँ पे अचानक से पियो आ जाता है। शिन उसे वहाँ देख के बहुत हैरान होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और मरने ही वाला होता है। पियो उसे बताता है कि किंग के भाई ने किंगडम में कू कर दिया था और जब किंग के भाई ने किंग को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा तो किंग के करीबी साथियों ने किंग की जगह उसे किंग बना दिया, जिसकी वजह से उसे सेक्रीफाइस होना पड़ा। अब आखिरी सांस लेने से पहले वो शिन को एक मैप देता है और उसे कहता है कि वो इस मैप के जरिए एक गाँव में चला जाए जहाँ पे उसे आर्मी के कुछ लोग मिलेंगे जो उसको स्ट्रॉन्ग फाइटर बनने की ट्रेनिंग देंगे। अब पियो की डेथ के बाद शिन उसी विलेज की तरफ भागने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लुटेरे घेर लेते हैं और शिन को मजबूरन उनके साथ लड़ना पड़ता है। अब वहाँ पे शिन की इतने सालों की ट्रेनिंग काम आती है और वो अकेला ही उन सबको मार गिराता है, जिसके बाद वो फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देता है और आखिरकार उस विलेज में पहुँच जाता है जहाँ पे उसे एक झोपड़ी मिलती है जिसमें वो किंग को देखता है जो कि किंगडम से भागे हुए होते हैं। अब किंग शिन को एक्सप्लेन करते हैं कि जनरल चेंग पियो को अंकल वू से खरीद के इसलिए किंगडम लाए थे क्योंकि पियो और किंग की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी और वो किंगडम में मौजूद उन ट्रेटर्स को धोखे में रखना चाहते थे जो किंग के भाई के साथ मिलकर कू प्लान कर रहे थे। दूसरी तरफ रॉयल आर्मी अंकल वू के घर पे आती है जहाँ पे उन्हें पियो की डेड बॉडी मिलती है। एक जनरल जिसका नाम जी होता है और वो किंग के भाई के साथ मिला होता है। उसे इस बात का पता चलता है कि जिसको उन्होंने किंग समझ के मारा था वो किंग नहीं बल्कि एक आम इंसान पियो था। दूसरी तरफ शिन जिसे इस बात का एहसास हो चुका था कि किंगडम ने धोखा दे के पियो को सेक्रीफाइस कर दिया है, इसलिए वो किंग पर गुस्सा करने लगता है। अब उनकी बातों के दौरान एक कातिल जिसे किंग के भाई ने भेजा होता है वहाँ पहुँच जाता है और किंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो शिन को उकसाने लगता है कि किंग की वजह से पियो की जान गई है इसलिए वो किंग को मार दे। लेकिन शिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो उस कातिल पे ही अटैक कर देता है क्योंकि शिन को लग रहा था कि इसी ने पियो को मारा है। अब उन दोनों की शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार शिन उसे मारने में कामयाब हो जाता है। लड़ाई के बाद वो दोबारा किंग के पास आता है और उन पे फिर से गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो अभी भी पियो की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन किंग उसे ये कह के काम डाउन करते हैं कि पियो ने जो सेक्रीफाइस किया है वो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी किंगडम को बचाने के लिए था। वो उसे बताते हैं कि उनका जिंदा रहना इसलिए जरूरी था ताकि इस किंगडम की पावर उसके भाई के हाथ में ना जा सके क्योंकि वो बहुत ज्यादा करप्ट और जालिम इंसान है और ऐसा होने से किंगडम
किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब किंग उसे इस बात पर आमादा करते हैं कि वो एक ग्रेट आर्मी बनाने में उनका साथ दे, ताकि वो अपने भाई से पावर वापस ले सके और पियो की डेथ का बदला लिया जा सके। दूसरी तरफ हमें किंग के भाई को दिखाया जाता है। जब उसे ये न्यूज मिलती है कि किंग अभी जिंदा है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने साथियों को ये ऑर्डर करता है कि वो किंग को मारने के लिए मजीद लोगों को भेजें। अगले दिन जब किंग और शिन जंगल में से जा रहे होते हैं तो एक कातिल अचानक से उन पर पॉइजन नीडल से अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी शिन उसके साथ लड़ने लगता है और आखिरकार उसे मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसे मारने के बाद वो अचानक से जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है, क्योंकि एक पॉइजन नीडल उसकी बॉडी को भी हिट कर चुकी होती है। खुशकिस्मती से किंग उसे बचा लेते हैं और उसकी देखभाल करते हैं जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। और जब शिन नींद से उठता है तो अचानक से वहाँ पे रॉयल सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनको देख के वो दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो जनरल चेंग की आर्मी है, जिसने पियो को अंकल वू से खरीदा था, जो कि अभी भी किंग का ही लॉयल आदमी होता है। वो किंग के साथ अपनी वफादारी की कसम खाने के बाद किंग को रॉयल थ्रोन वापस दिलाने के लिए प्लान बनाने में उनकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ किंग का भाई अभी तक किंग को मारने में कामयाब तो नहीं हो सका था, लेकिन फिर भी वो पूरी किंगडम के आर्मी के सामने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देता है। दूसरी तरफ किंग इस बात से मायूस होता है कि उसकी आर्मी रॉयल आर्मी से बहुत ज्यादा कम है और इस तरह तो वो उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। किंग की बातों को सुन के जनरल चेंग उन्हें माउंटेन्स ट्राइब्स के पास जाके हेल्प मांगने के लिए कहता है, ताकि वो उनके साथ मिलिट्री अलायंस कर लें। किंग इस बात से एग्री हो जाता है और वो उन सबको ट्राइबल एरिया चलने के लिए कहता है और एक लंबे, मुश्किल और पुरखतर रास्ते से होते हुए आखिरकार किंग और उसकी आर्मी माउंटेन्स ट्राइब के बॉर्डर पे पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचने पर उनका इस्तकबाल वैसा नहीं होता जैसे वो सोच रहे होते हैं और बॉर्डर पे मौजूद ट्राइबल सोल्जर्स उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। और जब उनको माउंटेन्स ट्राइब के लीडर के सामने लाया जाता है तो किंग वहाँ पे उनके लीडर को सारी बात बताता है और उसे मिलिट्री अलायंस करने की रिक्वेस्ट करता है, ताकि वो रॉयल थ्रोन को अपने भाई से वापस ले सके। लेकिन माउंटेन ट्राइब का लीडर उनकी रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि पास में रॉयल जनरल्स ने बहुत से ट्राइबल सोल्जर्स को मार के उनको धोखा दिया था। उसकी ये बात सुनकर किंग पास्ट में किए गए क्राइम्स पे वहाँ पे मौजूद सब लोगों से माफी मांगता है और उसकी सिंसियरिटी को देखते हुए माउंटेन ट्राइब का लीडर, जो कि एक वुमन होती है, उसे माफ कर देती है और रॉयल थ्रोन वापस लेने में उसकी हेल्प करने का वादा करती है। जिसके बाद किंग उसके साथ मिलकर प्लान बनाता है कि किस तरह वो रॉयल फोर्सेस पे हर तरफ से अटैक करेंगे, जिसके लिए वो शिन और जनरल चेंग को अपनी आर्मी का लीडर बनाकर भेजता है और खुद भेस बदल के ट्राइबल आर्मी में शामिल हो जाता है। अगले दिन जब किंग की आर्मी और ट्राइबल आर्मी किंगडम में पहुंचती हैं, तो माउंटेन ट्राइब की लीडर किंगडम के कमांडर से मिलती हैं और उसे कहती हैं कि वो और उसके सोल्जर्स किंगडम की आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बात सुन के रॉयल कमांडर खुश हो जाता है और उनको किंगडम में एंटर होने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद किंग की आर्मी और ट्राइबल आर्मी किंगडम में एंटर होने में कामयाब हो जाते हैं और वो जल्दी गेट पे मौजूद सोल्जर्स पे अटैक करके उनको मार देते हैं। जिसके बाद किंग शिन और अपनी आर्मी को एक खुफिया रास्ते से जाने के लिए कहता है, जबकि वो खुद ट्राइबल आर्मी और उनकी लीडर के साथ सामने वाले रास्ते से जाता है और रॉयल आर्मी पे अटैक कर देता है। तभी हमें ट्राइबल सोल्जर्स और रॉयल सोल्जर्स के दरमियान जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। ट्राइबल सोल्जर्स की फिजिकल स्ट्रेंथ और लड़ाई में महारत की वजह से किंग बहुत से सोल्जर्स को मारने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ शिन और उसके साथ मौजूद आर्मी को खुफिया रास्ते से एंटर होने के लिए एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, जो कि पहले तो बहुत से सोल्जर्स को मार गिराता है, लेकिन फिर शिन उस पे स्वॉर्ड का एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो मारा जाता है। जिसके बाद शिन अपने सोल्जर्स के साथ किंग के भाई को मारने के लिए रॉयल पैलेस में एंटर हो जाता है, जहाँ पे किंग का भाई बड़े आराम से और तकब्बुर से रॉयल थ्रोन पर बैठा होता है। और तभी वो अपनी किंगडम के सबसे पावरफुल जनरल जी को बुलाता है, जो कि शिन को अकेले उसके साथ लड़ने का चैलेंज करता है और शिन बगैर किसी हिचकिचाहट के उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि उन दोनों की ही शॉर्ट फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलती है और वो दोनों एक दूसरे पर कई अटैक्स करते हैं। लेकिन अब क्योंकि शिन की डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए एंड पे वो जनरल जी को मार गिराता है। अब जनरल जी की उसकी आंखों के सामने डेथ के बाद वो पैलेस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैलेस गेट के सामने उसको किंग और ट्राइबल आर्मी घेर लेते हैं। जिसके बाद किंग को अपने भाई को हराने में कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती और वो उसे पहले ही वार से हरा देते
देता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ जनरल ओकी आ जाता है, जो कि उनकी नेबर किंगडम का सबसे पावरफुल जनरल होता है। वो किंग के पास आके इस बैटल की वजह पूछता है, जिस पर किंग उसे कहता है कि उसे अपना थ्रोन वापस लेना था ताकि उनके गद्दार रॉयल पावर का गलत इस्तेमाल न कर सके। किंग उसे जापान की सारी किंगडम्स को इकट्ठा करने का कहता है ताकि सब किंगडम्स को इंसाफ और अमन मिल सके। ये सब सुन के जनरल उसकी बात से एग्री करता है और इस सब के लिए उनकी हेल्प करने का वादा करता है। लेकिन तभी एक जनरल जो कि किंग के भाई का साथी होता है, उसे किंग की विक्ट्री बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने सोल्जर्स को किंग और जनरल ओकी पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जनरल ओकी एक ही वार से उन सब सोल्जर्स को मार देता है। ये देखकर दूसरे जनरल को बहुत गुस्सा आता है और वो किंग पर अटैक कर देता है। लेकिन शिन जल्दी से उसके सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे मार देता है। शिन का ऐसा करते देख के जनरल ओकी उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि एक दिन वो किंगडम का ग्रेट जनरल जरूर बनेगा। शिन की तारीफ करने के बाद जनरल ओकी और उसकी आर्मी वहाँ से चले जाते हैं। अब किंग के भाई की हार और सब गद्दार जनरल्स के मारे जाने के बाद किंग और उसकी आर्मी अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने लगते हैं और ट्राइबल आर्मी भी उनके साथ सेलिब्रेट करने लगती है, क्योंकि विक्ट्री उन दोनों ने मिलकर हासिल की होती है। और माउंटेन ट्राइब की लीडर रॉयल पैलेस छोड़ने से पहले इनाम के तौर पे अपनी स्वॉर्ड शिन को दे देती है। अब जनरल ओकी की तारीफ और माउंटेन ट्राइब लीडर की स्वॉर्ड हासिल करने के बाद शिन एक ग्रेट जनरल बनने के ड्रीम के करीब पहुंच चुका होता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।